हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वाले इस वीडियो में हम लोग खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट मैन हंट। पिछले वाले वीडियो में तुम लोगों को देखा ही होगा कि मैंने एक इंडरमैन के हाथों मर गया था। मुझ जैसा बॉट जो एक इंडरमैन के हाथों मर जाता है वो करने वाला है आज मैन हंट। वही मैन हंट जो मैन हंट में कर नहीं पाया, मतलब इंडर ड्रैगन को पेल नहीं पाया, उसी को हम लोग रिमैच करने जा रहे हैं विथ माई टॉक्सिक ब्रो। और इसके बारे में तुम लोगों को बताने की जरूरत नहीं, इस वाले वीडियो में मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बता दिया है। लेकिन हम लोग पिछले 2-3 घंटे से माइनक्राफ्ट खेल रहे थे, मैन हंट कर रहे थे। लेकिन 2-3 घंटे में क्या क्या हुआ वो सब कुछ तो मैं नहीं दिखाने वाला, क्योंकि ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा बोरिंग है और ये सब कोई देखता भी नहीं है। इसलिए मैंने सोचा है कि तुम लोगों को स्टोरी वाइज समझा के तुम लोगों को ये वाला मैन हंट दिखाओ, और इसीलिए हमने रखा है इस बंदे को। हेलो गाइस, मैं हूँ आपका कमेंटेटर और मैं आज तुम लोगों को बताने वाला हूँ कि ये वाला मैन हंट कैसे गया है। सबसे पहले तो मैन हंट की शुरुआत होता है, जो कि ऑब्वियसली एक किक से होता है। Bro. No. No. अब तक तुम लोगों ने देख ही लिया होगा कि ये वाला मैन हंट पिछले वाले मैन हंट की तरह बोरिंग नहीं है। मतलब कि ये बंदा मेरा पीछा करते करते मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। No, bro. बच गया। और मुझे जल्द से जल्द इस हंटर से पीछे छुड़ाना पड़ेगा। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं बहुत स्लो भाग रहा हूँ। नो नो वे मेरा हंगर। नो भाई थोड़ा मिस्टेक हो गया। ऐसे ही करके मैं थोड़ी देर आगे बढ़ा और मौका मिलता है एक क्राफ्टिंग टेबल और स्टिक बना लिया और जल्दी से क्राफ्टिंग टेबल बैठा के एक शॉर्ट बना लिया। और इस मोमेंट पे मैं सोच रहा था मेरे पास शॉर्ट है, उसके पास कुछ नहीं, तो आराम से पेल दूंगा और मेरा पीछा छूट जाएगा। लेकिन मैं थोड़ा गलत था। जब मैंने उसके पास गया तब देखा कि उसके पास एक्स है। भाई उसने कब बना लिया इसको। और मैंने जब उसको मारने गया वो मुझे उल्टा गंदा वाला डैमेज दे दिया और ये देख के मैं पतली गली से निकल गया। भाई अनएक्सपेक्टेड था और मुझे पहले जिंदा रहना था। के पास एक्स कहाँ से आ गया भाई? हेलो, मुझे लगा था वो मुझे बस हंट कर रहा है, इसके बीच में वो क्राफ्ट भी कर लेगा, ये किसको पता। और मेरे हिसाब से मैंने गलती कर दी। ऑफ कोर्स तूने गलती की। उसके बाद देखा कि वो मेरा पीछे नहीं है, इसलिए मैं जल्दी से कुछ वुड कलेक्ट करके एक पिकेक्स बना लिया। अब मुझे बस उससे दूर भागना है। उसके बाद मैं थोड़ा बहुत भागने के बाद थोड़ा वुड कलेक्ट किया, उसके बाद एक बोट बनाया और थोड़ा बहुत चिकन मारने के बाद जितना दूर हो सके उतना दूर जाने की कोशिश की। और तुम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि बोट के मदद से मैं इतना दूर भाग गया कि जाते जाते मैंने ओशन मॉन्यूमेंट भी ढूंढ लिया। ओशन मॉन्यूमेंट मिल चुका है। हेलो, ओह नो, विलेज नहीं, ये विलेज नहीं है, ये इनका जगह है। लेकिन स्टील में भागते रहा जितना दूर हो सके उतना। और आगे बढ़ते हैं एक बायोम मिल गया, जो बायोम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। इस बायोम में उतरते हैं मैंने सबसे पहले कुछ आयरन इंगट से एक शील्ड बना लिया। और तुम लोगों को लग रहा होगा आयरन इंगट कहाँ से मिल गया। वैसे मैं ओशन पे घूम रहा था, उस समय एक रूइन पोर्टल मिला था ओशन के नीचे, वहां से मिला। और मैं इस बायोम पे जैसे तैसे बच के इस बायोम को स्केप कर दिया। और ये वाला बायोम छोड़ते ही मैंने सबसे पहले एक फर्नेस बना के फूड बर्न करने दिया और चला गया माइनिंग पे,
जहाँ पर मुझे थोड़ा बहुत कॉपर मिल गया था। उसके बाद थोड़ा बहुत सामान क्राफ्ट करके मैं आगे बढ़ चुका था और आगे बढ़ते ही मुझे बहुत सारा फूड मिला, तो मैं धीरे धीरे करके सारा फूड कलेक्ट करते रहा क्योंकि फूड का बहुत ज्यादा जरूरत है मेरा। और सारा एनिमल को मारने के बाद मैंने उन सारे फूड को कुक करने दिया, साथ में मैंने कॉपर भी कुक करने दिया। लेकिन मैंने तुम लोगों को एक बात नहीं बताया, जब मैन हंट चल रहा था इसी बीच में एक बंदे का एंट्री हुआ हमारे बीच। जस्ट पपन, वन ऑफ द डेडलीस्ट प्लेयर। ये बंदा इतना स्किल्ड है कि फुल नेदरराइट सेट ज़ोंबियों के साथ स्पीयर फाइट करता है, वार्डन के साथ क्रिस्टल पीवीपी करता है और मुझ जैसा प्लेयर को गिनता तक भी नहीं। ये बंदा चाहे तो मुझे एक शॉट में मार सकता है और इस बंदे का ऑरा इतना ज्यादा है कि ये बंदा यूट्यूब में विदाउट अपलोडिंग एनी वीडियो 22 सब्सक्राइबर गेन कर चुका है। इसीलिए सब्सक्राइब टू जस्ट पपन। जब इसी मैन हंट के चलते मेरा सामना इसके साथ होगा, तब सवाल ये नहीं होगा कि मैं इससे जीत सकता हूँ कि नहीं, सवाल ये होगा कि मैं इसके सामने कितने देर तक टिक सकता हूँ। इसीलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ करना होगा, मतलब डायमंड आर्मर ढूंढना होगा ताकि मैं इस बंदे से जैसे तैसे बच पाऊँ। लेकिन अभी तक मेरा प्रोग्रेस सिर्फ फूड एंड कॉपर आर्मर तक ही है, इसीलिए मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ से चला गया और एक केव में आ चुका हूँ जहाँ पर मुझे कुछ डायमंड मिल चुका था। और ऐसे ही करके पिछले आधे घंटे से मैं डायमंड माइंड करता रहा और मेरे पास पूरा सेट आ चुका है और ऑफ कोर्स एडिशनल पिकेक्स एंड एक्स। अब मैं बहुत जल्दी से ऊपर आ गया क्योंकि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, बस एक लावा पूल चाहिए था। लेकिन माइनिंग करते हुए मुझे बहुत सारा लावा पूल तो मिल चुका था, लेकिन अभी मुझे याद तक भी नहीं है वो कहाँ पर है, सो मुझे ऊपर आना पड़ा और इसीलिए मैं लावा पूल ढूंढने के लिए निकल गया। लेकिन इसी बीच में ना मैं देख रहा हूँ कि जस्ट पपन नाम का ये बंदा एक बार बाहर निकल रहा है, घुस रहा है, ज्वाइन द गेम, लेफ्ट द गेम। और मुझे पता चला कि उस बंदे का इंटरनेट इशू है और जो सुन के मुझे थोड़ा बहुत राहत मिला क्योंकि अगर ये बंदा मेरे सामने आ जाए तो मैं 2 मिनट भी नहीं टिक सकता। और मैंने देखा कि एक टाइम में बाद वो लेफ्ट द गेम लेकिन ज्वाइन द गेम नहीं हुआ, इसका मतलब कि उसका नेट प्रॉब्लम हो रहा था और बाद में मुझे पता चला कि उसका इंटरनेट चला गया था, जो कि मेरे लिए अच्छी बात है। और पूरा डायमंड सेट मिलने के बाद पिछले आधे घंटे से मैं ढूंढते रहा और मतलब आधा घंटा बहुत कम बोल दिया, मैं इतना देर तक ढूंढता रहा लेकिन एक भी मुझे लावा पूल नहीं मिला। लेकिन मैं ऐसे ही एक जगह पर जा रहा था और अनएक्सपेक्टेड मुझे एक चीज मिल गया। करूँ तो मैं क्या करूँ, इस जंगल में मैं जाना नहीं चाह रहा। ओ नो वे ब्रो, मैं यहाँ पर नहीं जाने वाला था। सो ब्रो नाइस। फटक से मैं एक नेदर पोर्टल बना के जल्दी से नेदर में आ गया। लेकिन नेदर में आने के बाद एक प्रॉब्लम ये है कि अब मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि मुझे फोर्ट्रेस एंड एंडर पर्ल कलेक्ट करना है, क्योंकि मुझे फोर्ट्रेस ढूंढना है और एंडर पर्ल कलेक्ट करना है। अबे कुत्ते, पहले मेरा दिमाग खराब हो रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ और लिटरली मैं इस चीज़ को देख के पहली बार समझ गया था कि ये एक फोर्ट्रेस है, लेकिन बाद में देखा कि ये फोर्ट्रेस नहीं है और ये सब देख के मेरा और भी दिमाग खराब हो गया। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत गोल्ड वगैरह कलेक्ट करके आगे बढ़ता रहा। नो वे, यहाँ पर चिकन कहाँ से आया? हेलो व्हाट द हेल? ओह नो शूट ब्रो, मैं तो मजाक कर रहा था भाई। थैंक यू ब्रो चिकन, तू ना होता तो मैं आज भटक जाता ब्रो, मैं ढूंढते पागल हो जाता। इसको यहाँ से फेंको, देन अभी तो इसको आग लगा देता और मेरा उंगली बच चुका होता। लेकिन ये चीज मुझे बड़ा मजा आया कि नेदर में चिकन, वो भी इसके साथ। भाई ये कोई रेयर चीज है क्या? लेकिन फाइनली मुझे एक फोर्ट्रेस मिल चुका था। ओह माय गुडनेस। और फोर्ट्रेस में ब्लेस कलेक्ट करने में मुझे फट गई थी भाई, तुम खुद ही देख लो। समझ रहे हो फायर रेजिस्टेंस का
लेकिन मैंने जैसे तैसे ब्लेज रोड कलेक्ट करके इस फोर्ट्रेस से चला गया। लेकिन इसी बीच में मेरा भाई यानी टॉक्सिक ब्रो आ गया था यहाँ पर, लेकिन मैं जैसे तैसे उससे बच के एक पिगलिन से ट्रेड कर रहा था। और दिस इज माई लकीस्ट पिगलिन, क्योंकि ये बंदा बहुत ही जल्दी मुझे अकेला ही 16 इंटरपोल दे चुका था, मतलब 1 स्टेक इंटरपोल दे चुका था, जो कि मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। ले सब कुछ दे। नो वे, देखो। ओह शूट ब्रो, थैंक यू ब्रो। और क्या अच्छा खासा दे दिया तुमने। जा रहे यार। ये सब कलेक्ट करते ही मैं जल्दी से जल्दी नेदर पोर्टल में चला गया और ओवरवर्ल्ड में आ गया। और इसी बीच में टॉक्सिक ब्रो भी आ गया, लेकिन पता नहीं मुझे क्या चूल हुआ था, मैं उसके साथ फाइट करने चला गया। पहले तो वो बंदा मुझे ज्यादा नहीं मार रही थी, मतलब सीरियस नहीं ले रहा था, लेकिन अचानक वो सीरियस होकर मुझे मारने लगा और मैं तो लेकिन थोड़ी देर फाइट करने के बाद मैंने पीछे मुड़ा, देखा कि वो बंदा मुझे चेस नहीं कर रहा था। लेकिन थोड़ा बहुत आगे जाने के बाद देखा कि वो बंदा कुछ तो कर रहा था, और इसीलिए मैंने उसे मारना शुरू किया। और पता नहीं कि वो बंदा मारने का कोशिश तो की, लेकिन उतना भी ज़्यादा कोशिश नहीं की जितना एक हंटर की करने की ज़रूरत था। तो पता नहीं क्या कर रहा था भाई। हेलो, मुझे नहीं पता कि ये बंदा क्या करने की कोशिश कर रहा था। उसे मारने के बाद मैं जल्दी से जल्दी स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने के लिए निकल गया। एंड गेस व्हाट, स्ट्रॉन्ग होल्ड जहाँ पर मुझे मिला उसके सामने ही एक विलेज था, इसलिए मैं जल्दी से जल्दी उस विलेज में जाके थोड़ा बहुत फूड इकट्ठा कर लिया। और मुझे एक वो भी चाहिए होगा, इसलिए मैंने थोड़ा बहुत चिंग कलेक्ट करके चला गया स्ट्रॉन्ग होल्ड में। लेकिन यहीं पर ही हमारा मैनहंट खत्म हो गया। अब तुम लोग बोलोगे कि एंडर ड्रैगन को तो नहीं मारा तो मैनहंट खत्म क्यों हुआ? तो मैं बता दूं कि हमें गेम क्विट करना पड़ा क्योंकि मम्मी आ गई। हाँ, सच बता रहा हूँ, मम्मी आ गई। मैं कोई बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ कि मैनहंट खत्म करके ही दम लूंगा, क्योंकि हम दोनों 3 घंटे से गेम खेल रहे थे और हमारा प्लान यही था कि हम मैनहंट खत्म ही करेंगे। लेकिन कुछ चीजें होता है जिसको मैं चाहकर भी फिक्स नहीं कर सकता, और तुम लोगों को पता ही है मैनहंट तो बाद में भी कर सकता हूँ, लेकिन इससे पहले जिंदा रहना जरूरी है। और मेरा मम्मी आते साथ ही मुझे गेम क्विट करना पड़ा, क्योंकि मेरे मम्मी ने एक बार मुझे देख लिया तो मुझे पेल देगा भाई। सो यहाँ पर ही हमारा मैनहंट खत्म होता है। खत्म तो नहीं होता, लेकिन हमें खत्म करना पड़ता है। सॉरी।